हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। आज जो जानने वाले हैं कि फिजिक्स में टॉपर कैसे बने। आइए हम कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कैसे टॉपर बने। कुछ बच्चों के माइंड में यह होता है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं सर, मुझे फिजिक्स में बहुत डेरिवेशन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारा का सारा उड़ता चला जा रहा है। इसका एक निवारण मैं लेकर आया हूं। अगर आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पूरे टॉपिक जानना है, तो सबसे पहले आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और आपको टॉपर बनना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। चलिए देखते हैं कि टॉपर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। टॉपर बनने का, फिजिक्स में टॉपर बनने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ चीजों की, कुछ सावधानियों की जरूरत है जो आप करके आगे बढ़ सकते हैं। आइए उन सावधानियों को भी समझेंगे, उन कमियों को भी समझेंगे जो हम लोग करते हैं और हमारा रिजल्ट भी नहीं बनता है। यूपी बोर्ड के और 10th क्लास के जितने भी बच्चे होते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, उनमें भी ये कमी पाई जाती है। वजह क्या होता है, इन्होंने साल भर की पढ़ाई तो की नहीं, अब ये सोच रहे हैं कि अक्टूबर से टॉप हम कर लें, अक्टूबर से पढ़ करके टॉप कर लें, दिसंबर से पढ़ करके टॉप कर लें। कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट पर काम करना होगा। कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमेशा एक क्लियर रखो कि मुझे ये करना है, टॉप करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अहम फैसला लेना होगा मोबाइल से कुछ दूरी बनाइए। अभी तो आपके अवतार, विद्या क्वेश्चन, सारी चीजें आई हैं, पहले तो उनका थोड़ा बहुत सहारा लीजिए कि पास होने की कैटेगरी पर पहुंचिए, ठीक। फिर उसके बाद आप एक अनसॉल्व पेपर ले लीजिए। अनसॉल्व पेपर लेने के माध्यम से ही आपको यह पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो आपके बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप क्या करें, अगेन और अगेन तैयार कर लें। ये अनसॉल्व पेपर होता है, ठीक है। अनसॉल्व पेपर से ही आप क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर आप क्वेश्चन बैंक, अवतार, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको लेकर के थोड़ा सा प्रयास करें। बाकी 12th क्लास में टॉप करने का बहुत ही आसान सा तरीका ये है कि मैक्सिमम 2 घंटे, मैक्सिमम अगर आप 2 घंटे फिजिक्स लेकर के बैठते हैं, मात्र 2 घंटे, पूरे दिन में 2 घंटे, तो एक दिन में अगर आप एक चैप्टर तैयार करते हैं तो उसको भी तैयार करने का एक मास्टर तरीका बताता हूं। वो तरीका कोई आप तक किसी वीडियो में आपको मिलेगा नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे पढ़ना है फिजिक्स कितने घंटे, 2 घंटे। अब 2 घंटे में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अनसॉल्व, मैंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताया अनसॉल्व के, जैसे अनसॉल्व है, अनसॉल्व के जितने एमसीक्यू समझते हैं ना, एमसीक्यू हो उसको सॉल्व कर लीजिए, जितने भी एमसीक्यू हो, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर 20 सॉल्व करते हैं तो आपके ज्यादा 100, 200, 300, 400 से ज्यादा एक महीने में आप चाहेंगे 200-300 आप आराम से गेन कर सकते हैं। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रोज तैयार करें, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वो तैयार करें, और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किसी भी वीडियो के माध्यम से, जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो फिजिक्स में रोज एक टॉपिक तैयार कर लें, एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लें और उसी बेसिस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका 80 से 90% के बीच में नंबर आ जाएगा। लेकिन इससे भी ऊपर आपको नंबर लाना है, 90 से ऊपर। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक और बेहतरीन तरीका बताता हूं। उस तरीका को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। वो तब मैं आपको बताता हूं। चलिए देखते हैं। आपको टॉप करना है, 97-98 नंबर तक लाना है अक्टूबर माह से, तो उसके लिए आपको केवल और केवल एक ही विकल्प है, वो है पढ़ाई। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू पढ़ते हैं, थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा सा वक्त दें और बहुविकल्पीय ऑप्शनल क्वेश्चन, जिसे कहते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन, वो तैयार कर लें। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो बेटा, पढ़ाई के साथ साथ कंटिन्यूटी जरूरी है।
आपने 2 दिन पढ़ लिया, 2 दिन में सोच रहे हो मैं टॉप कर दूंगा, ऐसा नहीं है। अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, नवंबर से भी कंटिन्यू करें तो आप 97-98 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, आप लाएंगे और टॉप भी करेंगे। लेकिन इसके लिए एक और काम करना होगा, अपने मोबाइल को जब सोने लगिए तो तकिए के बगल रख दीजिए, और सोने से पहले जब आप पढ़ाई करते हैं तो उस वक्त मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, पहला कॉन्सेप्ट। लेकिन आप लोग कभी क्या करते हैं, आप लोग इंस्टा चलाने सोचते हैं थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लें, इंस्टा चलाने लगते हैं, इंस्टा चलाते चलाते आपका 2 घंटे बीत गया, फिर उसके बाद नींद आ जाती है, खाना खा ले नींद आने लगी। तो एक थोड़ा एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें, मोबाइल को दूर कर लें। व्हाट्सएप चैट आता है, किसी को आपको मैसेज का जवाब देना है तो आप अपना टारगेट पूरा करके आप उसको करें। जब आप इतना कर लेंगे तो आप विश्वास मानिए हर चीज में, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे मैथ हो, हर एक चीज में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें। और उम्मीद रख लीजिए, जितना मैं गारंटी लेता हूं, आप विश्वास मानिए, मेरी एक बात मान लीजिए कि मोबाइल को छोड़ दीजिए और कंटिन्यूटी रख लीजिए, आप टॉप भी करेंगे, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। एक बच्चा आज मुझसे मिला, सर उसने कहा कि सर मैं बहुत फेल हो जाता हूं, मुझे पास करवा दीजिए। मैंने कहा पास करने का क्या तरीका है, मैं तो 100% गारंटी लेता हूं, आप कुछ भी ना लिखने वाले बच्चों में पास करा दूंगा। वजह क्या, मैं क्या करूंगा, सीधी सी बात है, मैं उसको रोज का एक लेसन दूंगा, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट दे दूंगा, भैया एक तैयार कर लो। कुछ दिन बाद वो बच्चा बना करके लिखने लगेगा और पास हो जाएगा, बढ़िया नंबर 60-70 नंबर। लेकिन वो नंबर से क्या मतलब जिससे आपकी तकदीर और मेहनत ना झलके। अब आपकी मेहनत झलकेगी तो आपकी तकदीर भी बनेगी। और जानते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि ताहि फल चाखा। कहने का मतलब अगर कर्म करोगे तो फल आपको जरूर मिलेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा ना करो, यह भी सत्य है। आप कर्म करते रहे, भगवान आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, अल्लाह आपके साथ है, आपको जरूर से जरूर रिजल्ट मिलेगा। आप विश्वास बना करके रखिए। एक तरीका और बताता हूं, सबसे पहले एक लेसन प्लान बना लीजिए, चाहे जितने भी सब्जेक्ट हो उसका लेसन प्लान जरूरी बनाना है। लेसन प्लान कैसा होना चाहिए, सबसे पहले पहला लेसन प्लान, पहले लेसन का प्लान करिए, फिर दूसरे लेसन का प्लान करिए, तीसरे लेसन का प्लान करिए। मुझे ये 2 दिन में ये एक लेसन के सारे टॉपिक तैयार कर देने हैं, ठीक है। फिर दूसरे लेसन में भी यही कॉन्सेप्ट, अगर अनवरत आप करते रहेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में आपका पूरा का पूरा, 1 महीने में 2 महीने लग जाएंगे। 2 महीने में मतलब नवंबर दिसंबर आप क्या करेंगे, नवंबर दिसंबर आप थोड़ा सा जो मैंने बताया रूटीन करेंगे, जनवरी में रिवीजन करेंगे और साथ साथ अनुसार सॉल्व कर लेंगे। अगर आप ऐसा भी करते हैं तब भी 97-98 नंबर आप टॉप कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, कुछ दिन के लिए हर चीज को त्याग देना होगा, स्वान निद्रा करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। क्योंकि विद्यार्थी के 5 लक्षण कौन कौन से होते हैं पता है ना, बताइए। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण, समझ में आया ना। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण, मतलब उसमें स्वान निद्रा भी है, ठीक है ना। स्वान निद्रा मतलब होता है कुत्ते की तरह सोना, मतलब जब आपको कोई खटाक से बोले तो आप उड़ जाएंगे। तो इसका मतलब डिसिप्लिन, फुल डिसिप्लिन, आपका फुल डिसिप्लिन रहेगा तो आप जीवन में सक्सेस भी होंगे। आप सबसे पहले आपके अंदर नियंत्रण होना चाहिए कि मुझे आज ये करना है। इतना आप क्लियर कर लें कि आज मुझे ये करना है, इसी के कर करके मैं आगे बढ़ूंगा। विश्वास मानिए, आप टॉप भी करेंगे, रिजल्ट भी बनेगा, नौकरी भी पाएंगे, आप जीवन में सक्सेस भी होंगे। बाकी कोई तरीका नहीं है, बिना पढ़े कुछ नहीं होता है, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।